नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ की तरह हम कवर करेंगे। आज के 10 क्वेश्चंस आपको रोज़ की तरह लेकर आए हैं। फिर से हम कल का जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुभारंभ किया है इसका, और सही आंसर गुजरात है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के जो समूह है उन्हें 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? ऑप्शन है 3500 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए, 6700 करोड़ रुपए या फिर 8500 करोड़ रुपए। सही आंसर है 8500 करोड़, मतलब 8500 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि जुटाई है इस बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड के जरिए भारत संचार कंपनी लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8500 करोड़ रुपए के सॉवरेन बॉन्ड को स्वीकृति दी थी। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? पी के पुरवार इनका नाम है, और इन्होंने कहा है कि कंपनी एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री की भी योजना बना रही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? ऑप्शन है सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गैर्बिन मुगुरोजा या फिर सेरेना विलियम्स। सही आंसर है सिमोना हालेप। इन्होंने अभी पहली बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीता है। ये लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट है और हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। 27 सितंबर को होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम मैच जो होने वाले हैं फ्रेंच ओपन, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 4 मेन ग्रैंड स्लैम्स होते हैं लॉन टेनिस में, जिसमें से फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन होता है लंदन में। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट है उसमें से अभी लास्ट जो हुआ था वो यूएस ओपन हुआ था, अब फ्रेंच ओपन होने वाला है और इसके लिए अभी दावेदारी सिमोना हालेप ने अपनी दी है ये इटालियन ओपन जीत की। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है निर्मल पुरजा, अंग रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या फिर तेंजिंग नॉर्गे। और सही आंसर है अंग रीता शेरपा। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने का कमाल किया। ये इन्होंने 1983 से 1996 के बीच में 10 बार ऑक्सीजन के बिना ये माउंट एवरेस्ट को फतह किया इन्होंने। इनका नाम है अंग रीता शेरपा और इनकी 72 साल की उम्र में इनकी अभी मृत्यु हुई है। इनको स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के यह नाम गिनीज वर्ल्ड और रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है इस काम के लिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। जिन्हें नहीं पता है वो अपडेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या फिर 11 जुलाई। सही इसका जवाब है 21 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका अलावा इसका उद्देश्य यह भी है कि डिमेंशिया से पीड़ित जो लोग हैं उनके लक्षण को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिलाओं अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह या फिर प्रियंका त्यागी और कृति सिंह, कोमल सचदेवा और रूपा त्यागी या फिर मोहिनी सिंह और अमृता त्यागी। सही आंसर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, इन दोनों के नाम हैं। ये 2 महिलाएं हैं जिन्हें नौसेना ने इतिहास में पहली बार वॉरशिप पर तैनात करेंगे इन दोनों को। और इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियस के रूप में के पद पर शामिल किया जाएगा और इसके तहत वॉरशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है।
इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा गया था, मगर अब इन्हें अपग्रेड करके इस स्ट्रीम में भी रखा जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी, ऑब्जर्वर के रूप में, जो एयरबॉर्न टेक्नीशियंस कहलाता है इस पद का नाम। छठा क्वेश्चन है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्डर फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 7 साल, 2 साल, 1 साल या फिर 3 साल। और सही आंसर है 1 साल के लिए अभी हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्डर फ्रांसिस्को सेंडजा का इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का एक लीग है, जैसे हमारे आईपीएल क्रिकेट में होता है वैसे ही इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में होता है इंडिया में। और अभी इस खिलाड़ी के साथ हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने 1 साल का करार किया है और नवंबर से शुरू होगा यह फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग। और हैदराबाद से जुड़ने से पहले सेंडजा स्पेन में दूसरे डिवीज़न में खेलने वाली टीम एल कोरकोन का हिस्सा थे। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी हैं और उन्हें स्पेन के अतिरिक्त ब्रिटेन, जापान और चीन में भी विभिन्न स्तर पर फुटबॉल खेलने का अनुभव है। 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत। सही आंसर है भारत। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से ही लंबित था और कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफ़ल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मतलब अब भारत में ही राइफ़ल बनाई जाएगी मेक इन इंडिया मुहिम के तहत। कंपनी ने यह भी बयान किया है कि कराकल राइफ़ल पूरी तरह से भारत में ही बनाने को तैयार है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय। और सही आंसर है महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO शामिल है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। और सही आंसर है पाकिस्तान से हमारा यह संधि हुई थी, जिसे सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं और ये 1960 में की गई थी, जिसको अब 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु नदी के तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ आती हैं। उनका नाम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। वैसे तो ये नदियों का बहाव वाला जो क्षेत्र होता है, जिसे बेसिन कहते हैं हम, और वो भारत और पाकिस्तान ही साझा करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफ़गानिस्तान से भी मिलता है। और 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई थी। कराची पाकिस्तान में हुई थी, ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रहेगा। और इसका ये 1960 में की गई थी, 60 साल हो गए हैं इसको। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई? ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर मैं आपको आज खुद ही बता रहा हूँ, अमेरिका इसका सही आंसर है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है और यह वार्षिक कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मेक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।